ब्रेक क्लासेस फिरोजाबाद में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें टॉपिक चल रहा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेंथेनॉइड एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनका साइज लगातार घटता है। इस बात को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसके 3 असर पड़े थे, 3 परिणाम थे। पहला परिणाम था LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक होता है LuOH होल थ्राइस से, है ना। और दूसरा था ZrHF, और उसी प्रकार NBTA का साइज सेम होता है, यानी ZR का साइज HF के बराबर होता है, उसी प्रकार NB का साइज TA के बराबर होता है। और तीसरी बात, एलिमेंट के साइज सेम हो जाने से उन्हें अलग अलग करने में काफी डिफिकल्टी अनुभव होती है। जब ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी तो यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट्स थे। एक बच्चे का डाउट था, सर आप ये बताइए LaOH होल थ्राइस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से LuOH होल थ्राइस से ज्यादा बेसिक होता है, इसको डिटेल में समझाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई LaOH whole thrice is more basic than LuOH whole thrice। क्या कारण है इसका? बेटा इसका कारण समझिए, लेंथेनॉइड जो होते हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है? देखो, सबसे पहले होता है एली, फिर सुई पर, नंदू, पमाल, स्मार्ट, यूरोपियन, गधा, था, तब, डिवाई, होल, इंजीनियर, ने, तमाम, यश, लूटा। ये पूरे सारे लेंथेनॉइड लिखे हुए हैं। एक बच्चा बोल रहा होगा सर कुछ बोलते गए हैं जिससे ये लिखते गए हैं। हाँ, वो आप भी सीख लें। देखो, LA को पहले लिख लो, फिर है स्वीपर, नंदू, पमाल, स्मार्ट, यूरोपियन, गधा, था, तब, डिवाई, होल, इंजीनियर, ने, तमाम, यश, लूटा। ये सारे लेंथेनॉइड हैं। पहला स्टार्टिंग क्या है? LA, और खत्म कहाँ है? LU पर। LU का कंपाउंड है LuOH होल थ्राइस, और LA का है LaOH होल थ्राइस। अभी मैंने आपको बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सबसे बड़ा साइज में होगा LA से छोटा CE से छोटा PR, फिर ये और छोटा और छोटा और छोटा, और सबसे छोटा कौन होगा? LU। तो LA से जब आप आगे चलकर LU तक पहुंचेंगे तो LA का साइज सबसे बड़ा होगा, और जब तक आप LU पे पहुंचेंगे तो LU का साइज सबसे छोटा होगा। यानी LA बड़ा, CE और छोटा, ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, और सबसे छोटा LU। तो सबसे बड़ा कौन होता है? LA, और सबसे छोटा कौन होता है? LU। सबसे बड़ा LA, सबसे छोटा LU। तो LA से LU तक चलने पर लगातार साइज कम हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब बेटा बात समझना, जो LA है इसका कंपाउंड है LaOH होल थ्राइस, है ना। अब बात समझना, LaOH होल थ्राइस में LA बड़ा है, OH छोटा है, और LuOH होल थ्राइस में LU छोटा है, OH भी छोटा है। यानी कि LuOH होल थ्राइस में LU और OH दोनों छोटे छोटे हैं। LaOH होल थ्राइस में LA बड़ा है, OH छोटा है। तो जो बॉन्ड बड़े और छोटे एटम के बीच में बनता है वो वीक होता है। वीक का मतलब कमजोर, और जो छोटे छोटे में बनता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ये बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? LA बॉन्ड OH तोड़ना आसान है, LU बॉन्ड OH तोड़ना मुश्किल है। बॉन्ड कौन सा मजबूत होता है? बड़े बड़े में या छोटे छोटे में? कौन सा कमजोर होता है? बड़े और छोटे में। बड़ा और छोटे एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, कमजोर होगा। बड़े बड़े में बने, छोटे छोटे में बने तो मजबूत होगा। सेम साइज में बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं, अपोजिट साइज में बॉन्ड वीक बनते हैं। तो यहां पर
ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो Lu का साइज छोटा है, OH का छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, बहुत देर में टूटेगा तो LuOH होल थ्राइस बहुत देर में आपको OH नेगेटिव आयन देगा। क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन देने में बहुत लेट कर रहा है इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। La बहुत बड़ा है, OH छोटा है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो OH माइनस आयंस आपको जल्दी मिलेंगे, इजी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। क्योंकि OH माइनस आयन जल्दी मिल रहे हैं किसमें, LaOH होल थ्राइस में, तो LaOH होल थ्राइस का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और LuOH होल थ्राइस में OH नेगेटिव आयन बहुत देर में मिल रहे हैं तो इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो LaOH होल थ्राइस हमेशा ज्यादा बेसिक होगा LuOH होल थ्राइस से। इसकी वजह है साइज डिफरेंस, La बड़ा, OH छोटा, बॉन्ड कमजोर, OH जल्दी मिला, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। Lu छोटा, OH छोटा, बॉन्ड मजबूत, OH देर में मिला तो बेसिक कैरेक्टर कम। तो ये कम बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है। तो ये पूरी बात समझ में आई आपको? ओके रहा। अब इसी में एक बात और पूछी जाती है, वो क्या है? ये तो हो गया। क्वेश्चन है ZrHf NbTA का साइज क्यों सेम होता है? क्या क्वेश्चन है? Why the size of ZrHf and NbTA is almost similar. मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूं Zr का साइज HF के बराबर होता है, NB का साइज TA के बराबर होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण आप समझें, ये भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। देखें कैसे। देखो बेटा, आपको अच्छे से मालूम है कि जो ये हटा रहा हूं क्वेश्चन जिससे जगह बने, आपको अच्छे से मालूम है जो ट्रांजिशन सीरीज थी वो क्या क्या थी, याद करो। साइंस टीचर, वेरी क्लेवर, मांगे फीस, कोई नहीं, क्यों जाने। अब यहां पे चलो, सतीश चंद यादव, ला AC, टाइगर TIZR, हाफ माइंड होकर रफू चक्कर, वन में जाकर VNB, वन में जाकर ताकत से हंसो, करो मोर वर्क सौरव गांगुली। ऐसे मैंने सबकी टेक्निक आपको सिखाई है, आगे तक की भी, लेकिन आगे तक भी अगर चलना चाहो तो बढ़ लो। मैंने TC रिन्यू कराई भैया, फीरोज हसन, कौन रोहू खाकर इतरा रहा है मिट्टू। ये याद करने की टेक्निक मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था इसके लिए, वो आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो भी। नहीं पढ़ोगे पिटोगे डंडे से, कॉपर से महंगी चांदी से महंगा सोना, महंगा रागा कलेक्शन, जिंक के बर्तन में कैडबरी की चॉकलेट, मरकरी में डुबोकर खाई कार्टून नेटवर्क पर। ये पूरा था। ये ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब देखो मेरी बात ये आ रही है, ये ZR है, ये HF है, इन दोनों का साइज बराबर है। ऐसे ही NB और TA, ये दोनों साइज बराबर होते हैं। आगे आप चलेंगे तो MOW का साइज भी बराबर आएगा, आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चनों में जनरली इन दोनों का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊं, वैसे MO और W का साइज भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका साइज इसके बराबर क्यों है, और अगली बात क्या कह रहा है, NB का साइज TA के बराबर क्यों है। देखो बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से साइज क्या होता है, डिक्रीज। ठीक, जनरली क्या होता है, जब आप ग्रुप में नीचे चलते हो तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी कि साइज इसका छोटा, फिर इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा, इसका छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा। लेकिन देखो ZR से बड़ा होना चाहिए था HF, लेकिन उससे पहले कौन आ गया, LE। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर इस पर यह पड़ा कि HF ZR से बड़ा नहीं हुआ, बल्कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के असर की वजह से
उसका साइज डिक्रीज हुआ, और इतना डिक्रीज हुआ कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हो गए। देखो, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो जेड आर अगर इतना बड़ा है तो एच एफ भी और बड़ा होता, ऐसा होता। लेकिन एच एफ के पास में कौन है? एल ई। यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर पड़ा, तो वैसे जेड आर से एच एफ को क्या होना चाहिए था? बड़ा। लेकिन लेंथेनॉइड इसके पास है, इसी के पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो ऐसा होने से इस पर असर पड़ता है और जेड आर और एच एफ का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसी प्रकार से एनबी से बड़ा होना चाहिए था किसे? आंसर टीए को। लेकिन आप देखो टीए के पास ही कौन है? लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड का असर पड़ा, असर पड़ने से एनबी से टीए वैसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन असर पड़ने से क्या हुआ? एनबी ये रहा और टीए ये रहा, दोनों का साइज क्या हो गया? सेम हो गया। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस जेड आर, वैसे इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, असली में क्या होता है? इससे ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों बराबर है क्योंकि इसके पीछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर यहां तक आ रहा है। इसी प्रकार समझो, इससे बड़ा तो ये है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं क्योंकि टीए पर एल के पास होने से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर पड़ रहा है, और टीए एनबी से बड़ा ना होकर टीए और एनबी सेम साइज के होते हैं। ऐसे जेड आर और एच एफ सेम साइज के होते हैं, ऐसे एमओ और डब्ल्यू भी सेम साइज के होते हैं। तो हमने ये बात समझी इस वीडियो में कि LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक है LuOH होल थ्राइस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड आर एच एफ का साइज सेम हो जाता है, वैसे अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो एच एफ बड़ा होता। इसी प्रकार एनबीटीए का साइज सेम हो जाता है, लेकिन अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो टीए एनबी से बड़ा होता। इसी प्रकार एमओ और डब्ल्यू बराबर हो जाता है, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो ये बड़ा होता इससे, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से ये दोनों सेम साइज के। तो हमने पूरा समझा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या असर पड़ रहे हैं। अब एक बात और समझो, अगर साइज सेम हो जाएगा तो आप जेड आर और एच एफ को अलग अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जेड आर एच एफ का साइज क्या है? सेम। तो सेम साइज होने की वजह से जेड आर एच एफ को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है उनके मिक्सचर में से। इसी प्रकार एनबी और टीए को उनके मिक्सचर में से अलग करना मुश्किल है। इसी प्रकार एमओ और डब्ल्यू को उनके मिक्सचर में से अलग अलग करना मुश्किल है, क्योंकि साइज सेम होने से उन्हें अलग करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। उम्मीद है मैंने जो पिछला वीडियो बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, और इस वीडियो में उससे रिलेटेड मैंने जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चन थे कि LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक क्यों है LuOH होल थ्राइस से, इसी प्रकार जेड आर एच एफ का साइज क्यों सेम है, एनबी टीए का साइज क्यों सेम है, ये सारी बातों के आंसर अलग से इस वीडियो में दिए हैं मैंने, और मैंने बहुत डिटेल समझाया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके डाउट्स हट गए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा ही नहीं वरन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें, यानी कि आप सब्सक्राइब करते तो हमें लगता है कि भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर कॉम्प्लीमेंट या शिकायत हो दोनों ही बताएं, कॉम्प्लीमेंट हो तो वो भी दें और शिकायत हो तो वो भी जरूर बताएं। थैंक यू। ये सामने से हट गया हूं मैं, ठीक है। इसको याद करने की स्टाइल मैंने पिछले वाले वीडियोस में बता रखी है, आप उससे वो स्टाइल को डिटेल में समझ सकते हैं। थैंक यू।